दो सर्कल गिवन है, इसका सेंटर ए है, इस वाले सर्कल का सेंटर बी है, इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो कॉन्सेप्ट ये बनता है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करके गुजरे। एक्सटर्नली टच करना मतलब क्या होता है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रही है, इसका मतलब दो सर्कल जो है वो एक दूसरे को बाहरी किसी एक पॉइंट पर जस्ट टच होके गुजर जा रही है, टच होके गुजर जा रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करती है तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स जो होगा, जो हम खींच सकते हैं मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स, वो क्या होगा, 3 होगा। कौन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर पहला है पी क्यू, फिर है आर एस और ये है एम एन। और ये तीनों जो टेंजेंट्स है वो वापस आपस में इक्वल लेंथ के होंगे, पी क्यू बराबर आर एस बराबर एम एन। एक कॉन्सेप्ट और जानना चाहिए आपको, इन दोनों सर्कल के बीच, सेंटर के बीच का दूरी जो होगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स जो होगा, उसका मान हो जाएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस। इससे आप इसको घुमा के भी आप समझ सकते हैं, अगर आपको बोले कि दो सर्कल है, ठीक है, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी जो है वो उनके उनके रेडियस के सम के बराबर है, तो ये दो सर्कल जो है वो हमेशा एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेगा। ये भी कॉन्सेप्ट आप जान सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रही है, तो इस केस में एन पर टच कर रही है, तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, जो कि ए बी है। ठीक है, और इस केस में अगर हमको निकालने बोले कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मतलब क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस स्मॉलर सर्कल का रेडियस, माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, अगर दो सर्कल दे दिया गया और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी जो है वो उनके रेडियस का डिफरेंस के बराबर है, तो कैसा सर्कल बनेगा, तो इस केस में ये होगा कि ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को डेफिनेटली इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, अगर दो सर्कल एक दूसरे को कहीं टच या इंटरसेक्ट करे ही ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट इस केस में कितना बनेगा, 4 बनेगा। कौन कौन सा, देखिए, ए बी, सी डी, एस टी और एम एन। इसमें एक कॉन्सेप्ट और जानना है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो ए बी और सी डी होगा, और ये आपस में जो है वो इक्वल लेंथ का होगा। फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एम एन और एस टी होगा, ये भी आपस में इक्वल लेंथ का होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर दो सर्कल एक दूसरे को कहीं भी टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बड़ा होगा। वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा उन दोनों के रेडियस के सम से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए, इंटरसेक्ट करना मतलब होता है दो सर्कल एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पर कट करके, काट कर कर जा रही है, लेकिन टच करने का मतलब होता है सिर्फ किसी एक पॉइंट पर टच होकर गुजर जा रही है। तो इस केस में क्या है, दो सर्कल एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। देखिए, एक है ए, दूसरा है बी। तो इस केस में जो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट बनेगा वो दो बनेगा, एक पी क्यू और आर एस।